फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो कि आपको AKTU के सेकंड ईयर में देखने को मिल जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसको शॉर्ट में COA भी कहते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 5 में जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डीएमए के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और डीएमए कंट्रोलर के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इनको ना आपको ना डायग्राम के साथ पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली यूनिट से। ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 7 मार्क्स में भी। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। इसको भी आपको डायग्राम के साथ पढ़ लेना है, डिवाइसेस के डायग्राम देख लेने अच्छी तरीके से। और फिर क्या आता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो क्वेश्चन है ना, ये वाला भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा, बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। इनका भी डायग्राम देख लेना। डायग्राम तो आपको सबके देखने हैं। डायग्राम बना के आएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसको इनपुट आउटपुट इंटरफेस को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर क्या है, इंटरप्ट्स। किस किस टाइप की कौन कौन सी इंटरप्ट्स होती हैं ये सब देख लेने हैं। इंटरप्ट किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, और किस किस टाइप की इंटरप्ट होती हैं, तो ये देख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जेप्शन, ये वाला इंटरप्ट और एग्जेप्शन का क्वेश्चन मिक्स होके भी आ सकता है। तो एग्जेप्शंस के बारे में देख लेना। एंड सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में देख लेना। सीरियल कम्युनिकेशन एंड इसके मोड्स देख लेने। तो ये वाला जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस वाली यूनिट से मैंने थोड़े कम ही क्वेश्चन बताए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको तो देख लेना है। फिर जो 6 क्वेश्चन है, इसके थोड़े कम चांसेस रहते हैं। 80% चांसेस हैं इसके। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन देख लेनी है। तो इनको ना, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। अगर एक बार इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तो आप डिफरेंस भी आराम से बना के लिख सकते हैं। डिफरेंस पढ़ लेंगे तो इनके बारे में इनकी थ्योरी भी अपना बना के लिख सकते हैं। तो इसके थोड़े कम चांसेस है। तो ऊपर वालों को तो पाँचों के पाँचों जो क्वेश्चन है, इनको तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना आपको। फिर थोड़े कम जो चांसेस रहेंगे इस यूनिट से, वो 6 क्वेश्चन के रहेंगे। तो पहले तो आपको सारे के सारे 100% वाले पढ़ लेने, फिर ये वाला क्वेश्चन देखना है। फिर इसके बाद चलते हैं हम, ये वाली जो यूनिट 5 है ना, ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड यूनिट है। इससे एक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको थ्योरी के हिसाब से ही पढ़ना है इस वाली यूनिट को। अब चलते हैं यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 में जो पहला जो क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्चुअल मेमोरी का, इसको डायग्राम के साथ अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना अच्छी तरीके से। फिर हायरार्की ऑफ मेमोरी, तो इसको भी 100% चांसेस है इन दोनों क्वेश्चन के, दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इसको भी डायग्राम के साथ देखना है। हायरार्की ऑफ मेमोरी को भी आपको डायग्राम के साथ देखना है। या दोनों क्वेश्चन ना मिक्स होके भी आ सकते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को देख लेना है। फिर ये क्या है, 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों क्वेश्चन भी, ये जो 2D और 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मिक्स होके आ सकता है। तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये तीनों के तीनों थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार पढ़ोगे और समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको भी, इनके भी डायग्राम देख लेना, 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्या है, मैपिंग। तो मैपिंग का थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग एंड टाइप्स ऑफ मैपिंग, इनके भी डायग्राम देख लेने हैं। और इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल को मैं बताता हूँ भी किस तरीके से आपको देखना है। पहले इसका थ्योरी पढ़ लेनी है, मैपिंग एंड टाइप्स ऑफ मैपिंग की। फिर क्या है, मैग्नेटिक डिस्क और टेप, ऑप्टिकल डिस्क एंड कैश मेमोरी। तो इनके बारे में शॉर्ट में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क एंड कैश मेमोरी क्या होती है। तो इनको भी अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। तो इनको देखने के जाना है। ये 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में देखने को मिल सकता है। फिर क्या है, सेमीकंडक्टर, रैम टाइप्स इसके देख लें, डी रैम और एस रैम। और रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो इनके ना जो ये दो लोग क्वेश्चन है ना, ये मर्ज होके भी आ सकता है 7 मार्क्स में। या जो इनमें से क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में पूछेगा। एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, बहुत ईजी है। वैसे भी आपको पता होगा, बस रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, बस इनके टाइप्स के बारे में हल्का सा देख लेना। एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मेमोरी एड्रेस मैप ऑफ रैम एंड रोम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछा भी जा रहा है। तो या तो न्यूमेरिकल आएगा मैपिंग के कॉन्सेप्ट से, या आएगा न्यूमेरिकल इससे। तो अगर आप थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो आपको वैसे भी थ्योरी में से भी मिल सकता है। वैसे इस बार पेपर बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे आ रहे हैं, क्या ये भी हो सकता है कि ज़्यादा कभी न्यूमेरिकल भी भर दें। तो न्यूमेरिकल के कम चांसेस रहते हैं, पर दोनों में से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, तो देख लेना। कभी दोनों के दोनों भी दे दें, इस बार इनका पता नहीं चल रहा क्योंकि AKTU वालों का, तो देख लेना आप।
और थ्योरी के यही कॉन्सेप्ट है इस यूनिट से। और इसके ऊपर ये वाली जो 7th जो हमारा टॉपिक है ना, इसके ऊपर बस आपको न्यूमेरिकली देखना है, इसके ऊपर थ्योरी देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैपिंग की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या, हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड इनके बीच में डिफरेंस। सब में ज़्यादा कुछ जो पूछे जाना वाला क्वेश्चन है ना इस यूनिट से, यही वाला जो क्वेश्चन है इनके बीच में तो डिफरेंस आएगा, ये यही पूछेगा। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपको इनका डायग्राम भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। फिर पाइपलाइनिंग एंड इट्स टाइप्स, तो पाइपलाइनिंग और इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इनको भी डायग्राम के साथ देख लेना आपको। तो ये दो जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस यूनिट से। फिर इसके बाद क्या है, सिस्क एंड डिस्क, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना। अगर सिस्क एंड डिस्क के बीच में आप डिफरेंस देख लें तो इनके बारे में अगर थ्योरी पूछता है तब भी आप लिख पाएंगे। तो इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्क एंड सिस्क भी। तो इस यूनिट से ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही बताया अभी तक मैंने आपको। और इसके बाद क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल किसे कहते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 7 मार्क्स में पूछ सकता है। 7 मार्क्स में पूछ जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायग्राम वाइग्राम सब अच्छी तरीके से बना के आना है और इसके एग्जाम्पल के साथ लिख के आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला जो 4th क्वेश्चन है इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर अगला क्या है 5th क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। इंस्ट्रक्शन के बारे में 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 7 मार्क्स में ये वाला पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये वैसे तो दोनों के दोनों 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं। बहुत वैसे कम चांसेस इसके आने के, आप अगर इसको छोड़ना भी चाहो तो छोड़ भी सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। तो 5th क्वेश्चन को छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, एक बार देखना चाहो देख भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। और इसके बाद क्या है 6th क्वेश्चन, तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। इसकी जो थ्योरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसकी थ्योरी जो है ये, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल भी आता है जो कि इस तरीके से आता है, एक आपको ये स्टेटमेंट दे देगा ये वाला और कहेगा, और बहुत ज़्यादा पूछे जाना वाला न्यूमेरिकल है इस यूनिट से, सब में ज़्यादा यही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के ऊपर के बेस पर इसको सॉल्व करिए, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के ऊपर और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के ऊपर, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो यही न्यूमेरिकल आता है इस यूनिट से, एक सब में ज़्यादा पूछे जाना वाला न्यूमेरिकल यही है। फिर अगला क्या है माइक्रो ऑपरेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है ये वाला भी। और इसके बाद क्या है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, तो इसके थोड़े कम चांसेस रहते हैं, इसके जो कम अगर ऊपर वालों से बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस रहता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर के। पर एक बार देखना चाहो देख सकते हो, इस क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इसके अंदर 1st 2nd 3rd और ये हमारा 4th 6th जो क्वेश्चन है सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। इसके अंदर ये वाला जो हमारा एक 7th इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप एक बार देखना चाह रहे हो देख सकते हो, क्योंकि ये इस बार उल्टे सीधा पेपर वैसे ही बना रहा है, कभी जो कम इंपॉर्टेंट है उसे ही डाल दें। तो एक बार बस देख के चले जाना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। और इसी तरीके से ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन भी जैसे आने का नहीं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद क्या है हमारा यूनिट 2 में न्यूमेरिकली आते हैं सब में ज़्यादा, तो एक तो बूथ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इसका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, थ्योरी भी देख लेना, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इसकी, प्लस न्यूमेरिकल भी देख लेना। हर साल न्यूमेरिकल इसका पूछा जा रहा है, तो इसका न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, इसकी थ्योरी भी देख लें। अगर आपको थ्योरी पता होगी तब इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसकी न्यूमेरिकल को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, सब में ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जाता है बूथ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, तो बूथ मल्टीप्लिकेशन के, और इसकी थ्योरी भी देख लेनी है अच्छी तरीके से, फ्लो चार्ट देख लेना है, फ्लो चार्ट पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्या है IEEE स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, IEEE स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसके बारे में ना थ्योरी पे पढ़ लेनी, थ्योरी पता होगी जब आप इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। ये भी है, ये दोनों क्वेश्चन, ये जो दो न्यूमेरिकल है ना सब में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं और इनकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इनको तो। और फिर अगला क्या है लुक अहेड कैरी एडर, लुक अहेड कैरी एडर या ALU, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा इनमें से। तो लुक अहेड कैरी एडर के सब में ज़्यादा चांसेस है, इसको भी थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस यूनिट से सब में ज़्यादा जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है लुक अहेड कैरी एडर ही इंपॉर्टेंट है। फिर ALU देख लेना, ALU के थोड़े कम चांसेस है लुक अहेड कैरी एडर से, तो इनको देख लेना है। थ्योरी इनको सबको ना डायग्राम के साथ देखना है आपको कि डायग्राम कैसे बनेगा इनका, तो डायग्राम आपको सबका पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम पता होगा तो जब भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फिर क्या है डिवीजन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट प्लस न्यूमेरिकल, तो डिवीजन एल्गोरिथम प्लस फ्लो चार्ट, इसका थ्योरी के थोड़े कम चांसेस हैं
और न्यूमेरिकल के 100% चांसेस है इसके भी, तो इसको भी देख लेना। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 के 4, ये वाला 1 2 3 4, और ये जो 5th क्वेश्चन है इस यूनिट से सब में ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ना चाहो एक बार छोड़ भी सकते हो। तो 4th क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ये वाले जो 4th क्वेश्चन है चारों के चारों ऊपर वाले, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सबके डायग्राम अच्छी तरीके से, फ्लो चार्ट जितने भी हैं सबके देख लेने हैं। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 2 में। अब चलते हैं यूनिट 1 पर। तो यूनिट 1 में जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड के बारे में पढ़ लेना, एड्रेसिंग मोड क्या होता है, नोट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ लेना और टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स देख लेने। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपको ना डायग्राम के साथ देखना। डायग्राम वैसे भी आप देखने को मिल जाएंगे, आप जहाँ से पढ़ेंगे वहाँ पर इनके डायग्राम भी बने होंगे, तो इनके डायग्राम भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरल पर्पस रजिस्टर, तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी आपको डायग्राम के साथ देख लेना है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला भी, तो इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर अगला क्या है हमारा, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको ना किसके साथ पढ़ना है, डायग्राम के साथ पढ़ना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। तो दोनों या तो मिक्स होके भी आ सकता है, सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है 7 मार्क्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों शुरुआत वाले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। फिर अगला क्या है हमारा, बस ऑर्बिट्रेशन एंड बस आर्किटेक्चर। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर 100% चांसेस रहते हैं इसके भी पूछ ले, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए बस ऑर्बिट्रेशन और बस आर्किटेक्चर क्या होता है। और इसके बाद हमारा क्या है, इनको भी डायग्राम के साथ देख लेना आपको अच्छी तरीके से। और इसके बाद क्या है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है यूनिट 1 से एक ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सब में ज़्यादा बार पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर में यही न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है मुझे यूनिट 1 से। तो स्टैक के बारे में तो आप तो वैसे भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ लियोगा स्टैक, और इसके कुछ और ऑपरेशन पूछ लेता है इस न्यूमेरिकल के साथ में, तो ये तो वैसे भी आपको पता ही होगा। तो न्यूमेरिकल एवल्यूट द अरिथमेटिक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे देगा इस तरीके की, और इसे कहेगा यूजिंग अ स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर विद जीरो एड्रेस ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करना है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़्यादातर एक ही न्यूमेरिकल इस यूनिट से पूछा जा रहा है यूनिट 1 से, और मैंने आपको बता दिया जिस जिस यूनिट से न्यूमेरिकल जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इस सब में ज़्यादा यूनिट 1 से ये वाला न्यूमेरिकल है, और यूनिट 2 तो पूरी ज़्यादातर न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है, और 3 में भी एक ही न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, 4th में 2 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। और दोनों में से मैं बता देता हूँ 4th में आपको एक और चीज़ कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से। जो 4th में ना ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, थोड़ा मैपिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही है। मैपिंग के जो ऊपर न्यूमेरिकल आता है थोड़े इससे कम चांसेस रहते हैं, पर वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोनों में से एक न्यूमेरिकल के इसलिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सब में ज़्यादा इस वाले न्यूमेरिकल के रहते हैं। तो देख लेना आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, और इसके अंदर यही वाला है, सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है ये वाला भी, 5th वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसको देख लेना। फिर अगला क्या है, मेमोरी स्टेक। मेमोरी स्टेक ये 2 मार्क्स में शॉर्ट सा क्वेश्चन है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। और बस एंड टाइप्स ऑफ बसेस, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो 2 मार्क्स में ही पूछेगा, ज़्यादा में नहीं पूछेगा। तो ये वाला क्वेश्चन चाहे आप छोड़ भी सकते हो। और फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कभी कभार पूछे जाने वाला क्वेश्चन और पूछा जाता है 7 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो इनमें से ये वाला 6 क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो, 7 आप हल्का सा देख के चले जाना कि क्या क्या होती हैं, एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 और 7 इस यूनिट से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। शुरुआत के 4 5 1 और 2 3 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बस, और इस 6 से भी ज़्यादा थोड़ा जो ज़्यादा इससे ज़्यादा आने के चांसेस जो रहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के रहते हैं। और ये वाला 6 वाला क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में ही आएगा, आप इसे छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, पढ़ने की इसे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और इसको एक बार देख लेना, अगर आपका मन करे, थोड़े कम चांसेस है, आने को आ भी सकता है, नहीं आने को नहीं भी आ सकता, बस एक बार देख लेना इसको, अगर देखना चाहो छोड़ भी सकते हो। बस यही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।